एनसीईआरटी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के विषय हिंदी को लेकर। और ये हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव की बात की जा रही है। इस विषय का कोड है 002। और आप देखेंगे कि सीबीएसई द्वारा जो ये सैंपल पेपर जारी किया गया है, इसके माध्यम से इस सेशन में एक रिवाइज्ड सिलेबस बच्चों के सामने पेश किया गया है, जिसमें से कुछ पाठों को हटा दिया गया है और कुछ पाठों का ही हम उन्हें तैयारी करनी है एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न भी आता है कि क्या पैटर्न में भी कोई बदलाव है, तो वो हमें ये सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर के जरिए इसका उत्तर मिल जाएगा कि पैटर्न में किस तरीके का बदलाव हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय जो है वो 3 घंटे का है और 80 नंबर का पेपर है और कुछ निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश को पढ़ते हैं, समझते हैं हमें पैटर्न कैसा मिलेगा। सामान्यतः निर्देश निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड मिलेंगे हमें, खंड आ और खंड बा। खंड आ में वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। खंड बा में वर्णनात्मक यानी कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे हमें, जहां पर हमें डिटेल में आंसर लिखना होगा। खंड आ में हमें कुछ 6 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से हमें वैकल्पिक यानी विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिनका निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर देना है हमें। और खंड बा में हमें कुल 8 प्रश्न मिलेंगे, जहां पर हमें कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी मिलेंगे यानी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हमें खंड बा में भी मिलेंगे, जहां पे वर्णनात्मक प्रश्न भी साथ में मिलेंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हमें उसका उत्तर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं खंड आ वस्तुपरक प्रश्न जो खंड आ में मिलेंगे, जहां पर हमें एक प्रश्न, पहला प्रश्न मिलेगा अपठित गद्यांश का, जो कि 10 नंबर का होगा, जहां पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के। बड़ा ही आसान है। और यहां पर आपको देखेंगे प्रश्न 1 में लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक गद्यांश, इसका अर्थ है कि आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा में एक दूसरा जो गद्यांश है वो मिलेगा। यहां पर आपको जो गद्यांश बेहतरीन तरीके से समझ में आए, जिसका आप उत्तर सही सही देख सके और 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन सही करके 10 नंबर पूरे पूरे अपने हाथ में ले सके, उनमें से आप दोनों गद्यांश जो आपको सबसे ज्यादा सही लगता है, आसान लगता है, समझ में आता है, उसको ले और उसके सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ गद्यांश में भी जो है वो आपको चॉइस मिल रही है। और देखेंगे आप गद्यांश में यहाँ पर कि एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 नंबर लेना बहुत ही आसान है अगर इस तरीके से यहाँ पर आपको गद्यांश मिल रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर अथवा में ऑप्शन मिल रहा है, अथवा है यानी ऑप्शन मिला हुआ है। आप गद्यांश में भी चॉइस ले सकते हैं। आपको यहाँ पर गद्यांश में भी चॉइस मिली है, जिसमें से आप अपनी पसंद का या आसान आपको जो लगता है वो प्रश्न लें और उनके उत्तर दें, जिससे कि आप पूरे के पूरे 10 नंबर जो है अपने हाथ में ले सकें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें भी आपको वैसे ही 10 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न 1 की बात हुई है यहाँ पे। प्रश्न 2 आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पद्यांश यानी कि यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा और ये जो है यहाँ पर आपको 8 नंबर का मिलेगा। अब 8 नंबर के प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक एक नंबर के मिलते हैं या 2 नंबर का कुछ मिलता है। आगे देखते हैं, यानी प्रश्न 2 जो है वो पद्यांश को लेकर है और इसमें भी हमको ऑप्शन मिल रहा है। आपको जो कविता, इसमें थोड़ा बच्चे परेशान होते हैं कि कविता समझ में नहीं आती, थोड़ा डीप मीनिंग के साथ होती है, तो प्रश्न जो है उसके उत्तर देने में परेशानी हो जाती है। आप इन दोनों कविताओं में से जो भी कविता आपको सरल लगती है उसे चुनिए और उसके प्रश्न कीजिए। और आप देखेंगे यहां पर आपको 5 और 6, 7, 8 क्वेश्चन मिले हैं और 8 जो हैं वो 8 के 8 जो हैं एक एक नंबर के हैं। यहाँ पर भी बड़ी आसानी से आप ये सारे नंबर जो है अपने हाथों में ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अथवा यानी ऑप्शन मिला है कविता में। जो कविता आपको आसान लगती है वही प्रश्न लें और आसानी से वो प्रश्न करें, और जिससे कि वो सारे नंबर आपको पूरे पूरे नंबर मिल सके और अच्छे मार्क्स के साथ एक विषय को पास कर सके और उसमें अच्छे नंबर ले सकें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या मिलता है हमें पैटर्न के अनुसार। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कविता से संबंधित भी यही 8 प्रश्न मिलेंगे और एक एक नंबर के हैं। आगे आता है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन। कार्यालयी हिंदी में जहाँ पर आपको आपके
अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से प्रश्न मिलेंगे, और रचनात्मक लेखन जहां पर आपको ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में हमको यहां दिख रहा है कि यहां पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से। 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ी आसानी से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। एक एक पाठ को पढ़ें, लाइन बाय लाइन उनको समझें। एनसीईआरटी हिंदी चैनल पर आपको सभी पाठ आपको लाइन बाय लाइन उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, और बेहतर यही है कि आप चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझें, इससे कि आपको कोई भी अगर एमसीक्यूज उसमें से बने हुए मिले तो आप आसानी से सारे उत्तर कर सके। आप देख सकते हैं एमसीक्यूज कितने सारे आ रहे हैं, एक एक नंबर कीमती है आपके लिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप पाठ को अच्छी तरीके से समझें और वहां से कोई भी क्वेश्चन तैयार किया जाए, आप उसके उत्तर देने में सक्षम हो। बात पाठ पढ़कर उन्हें समझने की इसलिए की जा रही है जिससे कि सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, अगर आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी दिए जाएं तो आप उनके भी उत्तर बनाकर अपने आप से लिख सकते हैं। तो इसलिए पाठ का समझना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं कार्यालय हिंदी यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको यहाँ पर 5 नंबर के जो है एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि पेपर में नंबर ले पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता तोड़ो कविता से आपको ये देखिए काव्यांश मिला है। इस काव्यांश को अगर आप कविता को पूरी लाइन बाय लाइन के साथ आप उसे समझ लें तो ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए उसमें से आप हर एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। आप सोचिए आपकी पाठ्य पुस्तक से ही काव्यांश आया है और इसमें से अगर आपका कोई नंबर कट जाए गलत उत्तर देने की वजह से तो कितने अफसोस की बात होगी। आप एक एक लाइन को, कविता को समझें, जिससे कि कोई भी प्रश्न बने पूरे नंबर आपके पास हो। 5 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन जो है कि 1 नंबर का है, और अपनी ही बुक से आपको ये कविता दी जा रही है तो सोचने वाली बात है कि ये नंबर तो पूरे आपके हाथ में ही होने चाहिए। और 5 प्रश्न आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5 जो कि गद्यांश है, और ये आप ही की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और आपकी पाठ्य पुस्तक से ये दिया गया है गद्यांश। और इनको जो है आप समझें और समझकर एक एक लाइन को समझते हुए पाठ को पढ़ें, समझें, जिससे कि एक एक प्रश्न जो है आप उसके उत्तर आसानी से कर सके। एक एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का है, और आपकी पाठ्य पुस्तक से ही ये गद्यांश लिया गया है, उसी से ये 5 प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो आप यहाँ इन प्रश्नों को भी आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि अंतराल की बात की जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों में निर्देशानुसार, यानी हर एक पुस्तक से आपको एमसीक्यूज आ ही रहे हैं। सारी बुक से अभिव्यक्ति और माध्यम है, अंतरा है, अंतराल है, और जो अभी आपने देखे हैं कि अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश भी जो है अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज मिले हैं, और एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। बहुत ही आसानी से ये सारे नंबर आप ले सकते हैं, मार्क्स अच्छे बना सकते हैं, परसेंटेज अच्छी बन सकती है, इसलिए इसको अपने हाथ से ना जाने दें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी ही पाठ्य पुस्तक, पूरक पाठ्य पुस्तक से ये एमसीक्यूज दिए गए हैं। इनका आसानी से इन नंबरों को लिया जा सकता है यदि आप हर एक पार्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ें, समझें। ये देख सकते हैं आरोहण पार्ट से आपको यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5, 6, 7 यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। और खंड बा आता है अब यहाँ पर, जहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, जो टोटल 20 नंबर के साथ आपके सामने है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 में मिलेगा, एक विषय पर रचनात्मक लेखन लिखना है, यानी वही निबंध, आपको एक लेख लिखना है। अब आप देख सकते हैं अकल बड़ी या भैंस, गाँव लौटते मजदूर, मैंने हारना नहीं सीखा, ऐसे टॉपिक आपको मिले हैं जहाँ पर आसानी से आप यहाँ पर एक लेख लिख सकते हैं, और 5 नंबर जो है पूरे आपको मिल सकते हैं। और प्रश्न नंबर 8 में आपको यहाँ पर पत्र मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुझावात्मक पत्र लिखना है, और अथवा के साथ है ऑप्शन मिला है आपको यहाँ पर, ये भी 5 नंबर का है। और सभी को मालूम है कि पत्र जो है उसमें स्टेप होते हैं, जिनको अगर आप उसकी पत्र की बॉडी को भी नहीं लिखेंगे तो आपको उसके जो स्टेप्स हैं वो लिखने पर भी पूरे नंबर मिलते
हैं जो उनके स्टेप के नंबर होते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ की तैयारी पूरी रखें। अगर आपके सामने ऐसा विषय आ जाता है जिसके बारे में आप नहीं भी सोच पा रहे हैं, तो आप एक पत्र जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लिख दें, सारी डिटेल्स लिख दें, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ संपादक को पत्र लिखने को मिला है। प्रश्न नंबर 9 में आप देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखे। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, जहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी ऑप्शन के साथ मिल रहे हैं, जहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से आपको ये प्रश्न मिला है, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और एक 2 नंबर का है, और दोनों के लिए आपको ऑप्शन मिले हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको क्वेश्चन में जो है ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन आसान लगता है उसका उत्तर दें और अच्छे से उत्तर दें उसका। प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखें। उल्टा पिरामिड शैली, विशेष लेखन, स्तंभ लेखन, फीचर लेखन, और दोनों में आप देखेंगे ऑप्शन मिल रहा है। अथवा के 7 प्रश्न आए हैं, इसमें भी आपको एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें आप बड़ी आसानी से नंबर ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। यही आपको प्रश्न पत्र की शुरुआत में बताया गया है कि निर्देशों के अनुसार कई बार बच्चे जो हैं जल्दी में, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, टाइम कम लगता है लिखने की वजह से, इसमें बहुत लिखना पड़ता है, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपको सारे प्रश्न करने हैं, 2 करने हैं, 1 करने हैं, 3 दिए करने हैं, कैसा निर्देश दिया है ये जरूर पढ़ लें एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 प्रश्न करने के लिए कहा गया और 3 प्रश्न आपके सामने दिए, यानी कि आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 2 करने हैं और दोनों 3-3 नंबर के होंगे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न करने हैं और 3 आपको क्वेश्चन मिले हैं, और ये दोनों जो है आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिले हैं। और यहाँ पर आपकी पुस्तक से ही वसंत आया से और सत्य कविता से, विद्यापति के द्वारा लिखी हुई कविता के माध्यम से ये क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 में यहां भी 2 प्रश्न करने हैं आपको, और यहाँ पर गद्य खंड से प्रश्न लिया गया है और 3 प्रश्न दिए गए हैं, ये भी 2 प्रश्न करने हैं और 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है। देखिए आप रामचंद्र शुक्ल पाठ से लिया गया है, और यहाँ पर और भी देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से ये प्रश्न दिए गए हैं, और बड़ी ही आसानी से आप इन प्रश्नों को करें। और 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, 3 प्रश्न मिले हैं और 2 प्रश्न आपको इसमें से कोई भी आपकी अपनी पसंद के, जो आपको लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, पूरे नंबर ले सकते हैं उनके उत्तर लिखकर, आप उन्हीं 2 प्रश्नों को लें और उन्हीं को करें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में भी आप देखेंगे कि निर्देश दिया गया है कि 2 ही प्रश्न करने हैं आपको 30 से 40 शब्दों में, और 3 प्रश्न मिले हैं, यानी कि तीनों में से आपको कोई बेस्ट जो 2 प्रश्न आते हैं उनको उठाइए और उन्हीं को करिए, और ये आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन 2 यहाँ पर करने हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र जो है वो कितना सरल है आपके लिए। अगर आप अपनी पूरी तैयारी रखते हैं तो आप पूरे नंबर ले सकने में सक्षम हैं। आपको एक एक पाठ जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ एनसीईआरटी हिंदी चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन्हें जाइए, पढ़ें, 1 से 2 बार उस पाठ को पढ़ें, लेकिन पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझें। पाठ को समझने से आपके बहुत फायदे हैं कि आपको पाठ के अंदर से कहीं से भी आपको अगर एमसीक्यूज बना के दे दिए जाए तो आप उसके उत्तर कर सकते हैं। और अगर आप पाठ को अच्छी तरीके से समझेंगे तो पाठ की कहानी आप अच्छे से जानने की वजह से, चाहे जितना भी बड़ा प्रश्न दे दिया जाए और चाहे जितना भी छोटा प्रश्न दे दिया जाए, आप उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। और इस तरीके से लैंग्वेज के पेपर में आपको अगर चीज़ें आती हैं तो लिखने का टाइम जो है आप एडजस्ट कर ही लेते हैं, पेपर भी पूरा करते हैं और नंबर भी आप पूरे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो कितना इजी है। ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं और सारी बुक से जो है आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, किसी एक बुक से नहीं है। और आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल रहे हैं जो कि आपके हक में हैं, यानी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत प्रश्न सारे जो हैं कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक से चाहे वो प्रश्न लिए गए हों, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो,
ऑप्शनल बहुत है, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। आपके वो चाहे लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, खंड आ से खंड बा से, आप सभी प्रश्नों में ऑप्शन पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले एक ही क्वेश्चन नहीं है, 2, 3 और ज़्यादातर 1 नंबर के एमसीक्यूज जो हैं आपके इसमें प्रश्न पत्र में बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में हिंदी ऐच्छिक विषय की बात की है, और पिछले वीडियो में हमने हिंदी जो कोर है यानी कि हिंदी आधार के बारे में बात की थी। वहां पर भी पैटर्न जो है बहुत हद तक मिलता जुलता यहाँ पर हमने देखा है। और इस तरीके से आप इन सैंपल पेपर्स को एक बार पढ़ें जरूर, समझें जरूर पैटर्न कैसा है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, आप बस परीक्षाओं में अपने उत्तर लिखने में स्वयं को व्यस्त रख सकें। तो आशा करते हैं कि ये आपको प्रश्न पत्र का जो पैटर्न, एक नया पैटर्न मिला है इस सेशन के परीक्षा के लिए, जहां रिवाइज्ड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।